आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आता है बहुत ओवरवेट है, तो उसके नी रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है? कोई ऐसा कोई खास विशेष दिक्कत नहीं आती। उसका देखो डायबिटिक और हाइपरटेंशन कंट्रोल में होना चाहिए, बीपी और शुगर लेवल, तो हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू बात नहीं, कोई ज्यादा ऐसे विशेष कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब वेट का कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहती। ओके। और ये जो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं पेशेंट्स, उनका ये नी रिप्लेसमेंट का लाइफ कितना रहता है, कितने टाइम चल जाता है? देखो लाइफ तो मोस्टली कहना नहीं चाहिए कि आउटलिव्स द पेशेंट, द जॉइंट आउटलिव्स द पेशेंट, मतलब इतनी होते है कि वो कोई दिक्कत नहीं आती आपको, कोई दिक्कत नहीं आती, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। हाँ, अगर वो देखो उसने अगर इतनी फिजियोथेरेपी कर सकता है और पहले भी एक्टिव है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो, आपने चुटकुला सुना होगा कि एक आंख की दिक्कत थी, उसको आंख का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब ने, अब डॉक्टर साहब ने बोला तो पढ़ लियो, कहते मैं तो पहले अनपढ़ था, पढ़ लूंगा क्या? तो वही बात है, जो जिंदगी भर बिस्तर में बैठा हो, जिंदगी भर उसने ना खेला हो, वैसा तो नहीं कि हम जॉइंट लगा देंगे फुटबॉल खेलने लग जाएगा। अगर वो पहले एक्टिव है, पेशेंट एक्टिव पर्सन है, तो अपनी एक्टिविटी सारी कर सकता है वो। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है जो कि ये नी रिप्लेसमेंट से, मतलब या नी का जो ये पेन है वो रिलीव करने का आपके हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है? जो भी तरीका कुछ वो उसकी स्टेटस पे, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस चीज की वजह से दिक्कत हो रही है और उसकी सिवियरिटी कितनी है, क्या ग्रेड की है वो, तो उस ग्रेड के हिसाब से। तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो अर्ली पेन होता है, उसमें तो हम एनाल्जेसिक और ये जॉइंट्स में इंजेक्शन लगा के हम उसको कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ जाता है तो फिर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस या सर्जरी, इन तीनों में से बेटर आप क्या मानते हो कि क्या चीज सबसे बेस्ट जाती है वैसे? बेटर तो उसकी स्टेज के हिसाब से है। अच्छा, मतलब अगर कम स्टेज है तो फिजियोथेरेपी विल वर्क, स्टेज के हिसाब से फिजियोथेरेपी डेफिनेटली वर्क करती है। फिजियोथेरेपी, साइकिलिंग, मैं तो सबको कहता हूँ अपने पेशेंट, आप साइकिलिंग करो, जो साइकिलिंग करेगा ना उसे कभी गुड्डे बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब डेली वो कहते हैं ना, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो। ओके, साइकिलिंग कर रहे हो अर्ली लाइफ से, तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं कि आपको। तो दैट मींस द मेजर इशू हियर इज कि जो बंदा थोड़ा आलसी है उसका ये चांसेस ज्यादा है। अब वो आलसी पूरा दिन आलस में बैठे रहता है, वो 1 घंटा साइकिलिंग कर लेते, उसको आलसी तो नहीं कह सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मूवमेंट्स इज इम्पोर्टेंट, बाकी तो फैमिली हिस्ट्री और कुछ पेशेंट के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। कुछ तो देखो ओल्ड एज वाले पेशेंट ठीक रहते हैं, कुछ यंग में जिनको दिक्कत आती है 60-65 की। सो बेसिकली द क्रक्स इज कि हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, तो हम इस नी रिप्लेसमेंट से तो छुटकारा पाएंगे, ऑब्वियसली बच सकते हैं। साइकिलिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वैसे अगर इस तरह का कोई स्टेज आता भी है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, बेसिकली हमें तो पेन फ्री लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, उसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, सो आई वुड से कि अभी क्रक्स ये निकालेंगे कि हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है और नी रिप्लेसमेंट के लिए हमें सर के पास आना है, बिकॉज सर हमें बिल्कुल अच्छे से पेन फ्री करके भेजेंगे यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे माइंड में था नी रिप्लेसमेंट से रिगार्डिंग कि पेशेंट्स अगर इस चीज को डिले करते हैं तो क्या उनकी नीज की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, मतलब उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है अगर वो डिले कर देते हैं अपनी सर्जरी? देखो ऐसा है खुशबू कि अगर पेशेंट, अब उसको जरूरत है, पेन है, वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पा रहा और वो नहीं ऑपरेशन करा रहा, तो डेफिनेटली उसका जॉइंट है खराब होगा, उसकी मसल्स वेस्ट होंगी, तो हम जॉइंट तो हम चेंज कर ही देंगे, अब भी नहीं कराएगा, 5 साल बाद कराएगा, पर जो मसल वेस्टिंग है और जो उसको स्टिफनेस आ गई है, उससे रिकवर करने में उसको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, जो थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है और जो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत करती है। इससे एडवांटेज होता है कि आप जल्दी उसको करा लें ताकि पेनलेस रहे, अपना एंजॉय करें लाइफ को। ठीक है, तो ऐसे कौन से 3 साइंस बताइए आप मुझे जिससे आपको लगता है कि हाँ पेशेंट्स को पता है कि ये 3 सिम्टम्स हैं जिससे भी हमें अब नी रिप्लेसमेंट करा ही लेना चाहिए, दैट इज द टाइम? देखो सबसे ज्यादा जो पेशेंट मेन कंप्लेंट लेके आता है हमारे पास, वो होता है पेन। उसको स्टार्टिंग में तो चलने फिरने में पेन होता है, फिर बाद में उसको पेन बैठे बैठे भी होता है, थोड़ा बहुत हिलने से भी हो जाने लग जाता है। तो सबसे ज्यादा तो ये है कि जो आपको अनबियरेबल पेन है, आप बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक या पेन किलर्स दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में तो करा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका थोड़े साइड इफेक्ट रहते हैं, आप इतनी दवाई लेते हैं जो एनाल्जेसिक, क्योंकि वो भी आपके लिए सेफ नहीं होती। और सेकंड में खुशबू ये रहता है कि पेशेंट को उठना बैठना, जो हम कॉमनली उकड़ू बैठना स्क्वेटिंग कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आए। और थर्ड सबसे ज्यादा होता है कि वो जो चलता है तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलता है, उसका चलने का तरीका बदल जाता है। हम जैसे नॉर्मल स्ट्रेट चलते हैं, लंगड़ा के चलना जैसे, हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे हिल के चलता है, उसको जैसे
डक चलती है ना, हाँ 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 हाँ, वैगिंग गेट, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ओके ठीक है हाँ, ये रहता है। ठीक है। ये तो ये जैसे नी रिप्लेसमेंट अगर किसी ने कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितनी टाइम का प्रोसेस है, हमें ये सर्जरी करने में कितना टाइम लगता है? देखो, नॉर्मल सर्जरी में 1.5 से 2 घंटे, रोबोटिक में लगभग 3 घंटे के आसपास लगते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे से हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड पेशेंट्स कब प्रॉपरली चलना शुरू कर देते हैं आफ्टर सर्जरी? पेशेंट देखो, नेक्स्ट डे से हम फिजियोथेरेपी और वॉकर पे मूवमेंट उनकी स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली पेशेंट 5 दिन 10 दिन में अपना पेन फ्री अपना वॉकिंग स्टार्ट कर ही देते हैं। ओके